कुपोषण को हटाने के लिए सुपोषण अभियान योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के 7 विकास खंडों में मिड डे मील के जरिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों को भोजन देने की बात कही जा रही है, लेकिन मीडिया की पड़ताल से ये बात गलत साबित हुई है। सरगुजा जिले के 7 विकास खंडों में 1948 प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल के कुल 92,355 छात्र छात्राओं को मिड डे मील के जरिए गर्मा गर्म भोजन दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं मिलने की बात छात्र छात्राओं सहित प्रधान पाठक भी मान रहे हैं। वहीं प्रधान पाठक ने भी ये भी कह दिया है कि ग्रामीण परिवेश के हिसाब से स्वयं सहायता समूह द्वारा खाना बनाया जाता है, तो वहीं स्वयं सहायता समूह को मेन्यू के हिसाब से नहीं देने की बात कही जाती है, तो स्कूल को ही कह दिया जाता है कि वो अपने व्यवस्था के अनुसार चला ले। तो वहीं प्रधान पाठक भी मानते हैं कि अगर उनके द्वारा संचालन किया जाएगा तो पढ़ाई प्रभावित होगी। बस दाल चावल और सब्जी तो मिलता है बस। दूध खीर पूरी चना मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता है। तो क्या लगता है मेनू के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है स्कूल में? हाँ, नहीं दिया जा रहा है। तो कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया आप लोग? बोलते हैं लेकिन नहीं। हफ्ते में हमको आलू दाल चावल मिलता है। और क्या क्या मिलता है? और हमें तो आगे हफ्ते में मिलता था अंडा, लेकिन बंद कर दिए। क्या जी कहा जाता है? नहीं मालूम सर, इतना से ज़्यादा मेरे को कोई पूछे नहीं आप लोग? नहीं, जब से कोरोना आया था उस समय से बंद कर दिए थे। अब नहीं मिलता है अभी? नहीं, अब नहीं मिलता है। और हरा सब्जी मिलता है कि नहीं मिलता? जी मिलता है, कल मिला था। और आज आलू सेमी भाटा सब दिया जाता है। तो रोजाना कौन कौन सी सब्जी मिलता है, वो क्या लगता है कुछ ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेनू के हिसाब से? हमें सब्जी में आलू दिया जाता है और सेमी भाटा। और अंडा मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं? पर देहात है, इस यहाँ पर जो उपलब्ध है वो उनके अनुसार वो चलाया जाता है। और यदि वो उपलब्ध नहीं होगा तो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो कहना है कि हम फिर नहीं चला पाएंगे। फिर इसमें जो प्रधान पाठक है उन्हीं को सारी वस्तुओं को दिन भर ढो करके और ये व्यवस्था करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई तो फिर उसके अनुसार प्रभावित हो जाएगी। नहीं दिया जा रहा है। चावल दाल और जो सब्जी है वो तो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि फल और जो अंकुरित चना वगैरह है ये उपलब्धता के ऊपर आश्रित रहता है। दूध की बात करें तो दूध भी नहीं दिया जाता है इनको। दूध उपलब्ध नहीं हो पाता इतने बच्चों के लिए। उधर जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने बताया है कि सरगुजा जिले के 1948 स्कूलों में 92,355 छात्र छात्राओं को मिड डे मील का लाभ मिल पा रहा है, तो वहीं 1,200 स्वयं सहायता समूह और 3,257 रसोइयों के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। जहां मिड डे मील को लेकर शिकायतें आती हैं तो उस पर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव या पालकों द्वारा इन पर निगरानी करने को भी कहा जाता है, जिससे कि मिड डे मील की गुणवत्ता बनी रहे। 92,355 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं और शहर के 130 विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से गर्म खाना पहुंचाया जाता है और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 स्वयं सहायता समूह हैं जिनके माध्यम से मध्याह्न भोजन बच्चों तक पहुंचता है और इसमें 3,257 रसोइये हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। सर दूसरी बात देखा जाता है मेन्यू के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? वही मेन्यू के हिसाब से हफ्ते भर के अलग अलग मेन्यू हैं। सब्जियां अलग हैं जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी अचार ये सब चीज़ें कॉमन है। सब्जी बदलती रहती है और ज़रूरत के हिसाब से अंडा नहीं रहता तो केला प्रदान किया जाता है। सर हमने पड़ताल किया कि कई स्कूलों में देखा कि मेनू के हिसाब से दिया नहीं जा रहा है। क्या लगता है कहाँ खामियाँ हो सकती हैं? हमारे यहाँ तो बीओ के माध्यम से बीआरसी के माध्यम से सीएसी के माध्यम से हम लोग भी जाते हैं तो मध्याह्न भोजन की जांच करते हैं। तो हमारे पास अभी या तो बाहर कहीं से हमारे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि मेनू के हिसाब से भोजन नहीं कराया जा रहा है। यदि प्राप्त होता है तो हम उन पे कार्रवाई करें। बहरहाल प्रदेश सरकार की कुपोषण को दूर करने के लिए सुपोषण योजना पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित मिड डे मील को पलीता लगाया जा रहा है। यही वजह है कि सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मिड डे मील के मेन्यू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन स्वयं सहायता समूह पर किस प्रकार नकेल कसेगी।
अंबिकापुर से जयप्रकाश शिक्का की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।